हेलो स्टूडेंट, दिस इज आनंद शंकर उपाध्याय। और पिछले हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़े थे, लेकिन उसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ छूट गया था। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है? ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड द टाइम फॉर ए गिवन बॉडी को ही हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इंपॉर्टेंस क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो देख लेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इंपॉर्टेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करें तो बॉडी का किसी भी इंस्टेंट में क्या वेलोसिटी होगा वो हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। तो पहला है कि वी कैन मेजर वेलोसिटी ऑफ बॉडी at any instant of time, सेकेंड इंपॉर्टेंस है कि वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। इसका स्लोप निकाल के हम इसका एक्सेलरेशन को पता कर सकते हैं। तो वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। थर्ड है वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये सब इंपॉर्टेंस है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कि हम वेलोसिटी को कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में मेजर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं उसके स्लोप से, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का निकाल सकते हैं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो हम एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या ग्राफ हमको इसमें पढ़ना है। सबसे पहला है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी में जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो, जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो हम इसका एक वैल्यू लेके देख लेते हैं। एक साइड वेलोसिटी लेंगे, दूसरे साइड में टाइम लेंगे। तो 0 ये टाइम सेकंड में और इसको मीटर पर सेकंड में लेते हैं। तो टाइम 0 में वेलोसिटी भी 0, 1 में 5, 1 सेकंड में 5, सॉरी हाँ 1 सेकंड में भी 5 और यहाँ 0 सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड ही होगा। दूसरा सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड और थर्ड सेकंड में भी 5, फोर्थ सेकंड में भी 5। मतलब इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। अगर इसको हम ड्रॉ करें ग्राफ में तो हम देखेंगे कि हर एक सेकंड में उसका वेलोसिटी सेम हो रहा है। 0, 1, 2, 3 एंड 4 टाइम वेलोसिटी। तो इसका जो ग्राफ आएगा, नेचर ऑफ ग्राफ होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी कि नेचर ऑफ ग्राफ है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं। और इसका स्लोप हम लोग देखेंगे कि स्लोप 0 है, स्लोप है ही नहीं, स्लोप 0 है। तो एक्सेलरेशन इस केस में 0 होगा क्योंकि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है एक्सेलरेशन। तो स्लोप 0 तो एक्सेलरेशन भी 0। अब इससे एक और चीज हम लोग फाइंड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे इस ग्राफ का।
तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखते हैं क्या लेना है हमको। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको सी मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर के फॉर्म में है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी। तो लेंथ में है यहां से लेके यहां तक 4 और ब्रेथ में है 5, तो 4 इंटू 5 हो गया 20 मीटर। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो उसके लिए एक हम लोग डाटा ले लेते हैं कि 0 सेकंड में बॉडी का जो वेलोसिटी 0 था, 1 सेकंड में 5 हो गया, 2 सेकंड में 10, 3 सेकंड में 15, 4 सेकंड में 20 और 5 सेकंड में 25। तो हर एक सेकंड में जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो 5-5 मीटर पर सेकंड का हो रहा है। तो हम इस तरह बोल सकते हैं कि इसका मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो हम लोग देख सकते हैं नेचर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, वो है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, या तो एक्स एक्सिस की ओर इंक्लाइंड है। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इसका स्लोप इक्वल टू tan थीटा और tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू y एक्सिस बाय x एक्सिस। y एक्सिस में वेलोसिटी है और x एक्सिस में टाइम है, तो वेलोसिटी बाय टाइम देता है एक्सेलरेशन। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको देगा एक्सेलरेशन, ठीक है। और दूसरा, इससे पहले वाले ग्राफ में हम लोग पढ़े थे कि अगर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इस ग्राफ का अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो एरिया अंडर द ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इस केस में, इस ग्राफ के केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हाफ, बेस हो गया 5 और हाइट हो गया यहां से यहां 25, यानी कि 25 इंटू 5 125/2 इक्वल टू 62.5 मीटर। तो इस तरह हम डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन इसके स्लोप से निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अब देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, इसमें स्लोप ऊपर की ओर होगा और रिटार्डेशन में स्लोप नीचे की ओर होगा। अब हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तो उसका स्लोप देखते हैं कि स्लोप जो है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है फेसिंग डाउनवर्ड, फेसिंग डाउनवर्ड, फेसिंग डाउनवर्ड। और स्लोप जिसका नीचे की ओर रहता है उसका वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आता है। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन भी है वो नेगेटिव में आएगा, यानी कि रिटार्डेशन के लिए जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव में होगा, स्लोप नेगेटिव में होगा तो एक्सेलरेशन भी यहाँ नेगेटिव होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस नॉन यूनिफॉर्मली, तो उसका स्लोप जो है ऊपर की ओर होगा और यूनिफॉर्म रेट में बढ़ेगा। तो इस केस में जो ग्राफ होगा, ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, नॉट ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन कर्व आएगा, बट ए कर्व। और उसी तरह अगर कोई किसी बॉडी का वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली घट रहा है तो उसका स्लोप लगातार नीचे की ओर जाएगा। अब हम लोग और भी कुछ कंडीशन देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो हम लोग देख सकते हैं कि और दो ग्राफ है। इस ग्राफ, अगर ऐसा ग्राफ दिया हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो इसका मतलब है कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो मूव कर रहा है,
लेकिन इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। फिफ्थ ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि एक बार बॉडी का वेलोसिटी बढ़ रहा है, घट रहा है, यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस अल्टरनेटली, यानी कि एक बार घटेगा, एक बार बढ़ेगा, एक बार घटेगा, एक बार बढ़ेगा। तो आगे हम लोग इससे बेस्ड जो है ग्राफ से बेस्ड ढेर सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे आगे के वीडियो में, तो ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।